दोस्तों, आज हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं वह सिर्फ एक आर्थिक रिपोर्ट नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की कहानी है। जब पूरी दुनिया आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, तब भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। भारत ने इतिहास रच दिया है, एक ऐसा इतिहास जो युद्ध या अंतरिक्ष से नहीं बल्कि सोने के उस खजाने से जुड़ा है जिसने भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर सबसे चमकदार सितारा बना दिया है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब एक $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को अपने दम पर मजबूत करने वाला देश बन चुका है। जब अमेरिका और यूरोप मंदी और डॉलर की कमजोरी से जूझ रहे हैं, तब भारत ने सोने को अपनी सबसे बड़ी आर्थिक ढाल बना लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 29 सालों में पहली बार अपने विदेशी मुद्रा भंडार में इतना बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व डॉलर, यूरो और युआन जैसी करेंसी पर आधारित था, अब उसमें सोने की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई गई है। यह कदम सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि दूरदर्शिता का परिणाम है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है और जब उसमें सोने की मात्रा बढ़ती है तो यह देश की आर्थिक स्थिरता को और मजबूत बनाता है। भारत ने डॉलर पर निर्भरता घटाई और सोने को केंद्र में रखकर अपनी नींव को और सुदृढ़ किया। अब सवाल उठता है कि भारत के पास कितना सोना है। दुनिया अब तक यही मानती थी कि आरबीआई के पास लगभग 879 टन सोना है, लेकिन यह तो केवल आधी सच्चाई थी। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारत के घरों, मंदिरों और निजी तिजोरियों में करीब 34,600 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह मात्रा अमेरिका के सोने से लगभग 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, भारत की धरती सोने से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी है। यह ताकत किसी रातों रात नहीं आई बल्कि यह वर्षों की परंपरा, विश्वास और बचत का परिणाम है। हर भारतीय परिवार ने पीढ़ियों से थोड़ा थोड़ा सोना जमा करके इस खजाने को आकार दिया है। मंदिरों में भक्तों का अटूट विश्वास सोने के रूप में जमा होता रहा और वही सोना आज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। भारत के इस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है और भारत का यह निर्णय संकेत दे रहा है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था गोल्ड बेस्ड होगी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की नीति को गेम चेंजर बता रही हैं। आईएमएफ के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में उसकी ग्रोथ 8% से भी अधिक हो सकती है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब लगभग 698 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें से 100 अरब डॉलर से अधिक हिस्सा सिर्फ सोने का है। यह सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं बल्कि एक मानसिक बदलाव का प्रतीक है। पहले जहां हम डॉलर को स्थिरता का प्रतीक मानते थे, अब हमने समझ लिया है कि असली सुरक्षा अपने संसाधनों में है। भारत का यह सोना केवल धातु नहीं बल्कि हमारी मेहनत, आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत अपने घरेलू सोने का सही उपयोग कर लेता है तो आने वाले 10 सालों में वह दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत का लक्ष्य भी इसी दिशा में है। 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, 2034 तक 10 ट्रिलियन, 2043 तक 20 ट्रिलियन और 2048 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य की तस्वीर है। अब भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। यह परिवर्तन उस सोने की देन है जो सदियों से हमारे मंदिरों और घरों में सुरक्षित रखा गया था। अब वही सोना भारत के नाम को वैश्विक अर्थव्यवस्था में चमका रहा है। दोस्तों, यह समय है जब हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ सोने का भंडार नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि असली ताकत कागज के नोटों में नहीं बल्कि विश्वास और परंपरा में छिपी होती है। आज भारत का सोना केवल गहनों में नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।